आप सभी को विदित है, हम देख रहे हैं प्रत्येक ग्राम पंचायत पर हमारे देश में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, ये कार्यक्रम कोई बहुत छोटे मोटे कार्यक्रम नहीं है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और आजाद होने के बाद गणतंत्र हुआ। गणतंत्र होने के बाद देश में एक तरफा राज्य अगर किसी का रहा तो विदेशी पार्टी, जो लोग विदेश के थे, कांग्रेस का राज्य रहा। हमारे देश को 65 वर्ष लूटने का काम किया गया। आप सभी को विदित है, हम सबकी चाह थी, चूंकि ये भारत देश विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, वर्तमान में 140 करोड़ आबादी वाला देश भारत है, और उसमें भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथियों, माताओं, बहनों, आपको बड़ा गर्व होगा यह जानकर कि विश्व मंच पर सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश हमारा ही देश है। हमारे साथियों, देश को लूटने वाली सरकार 65 साल इसी मध्य हमारे छोटे भाई आशीष सोलंकी जी को सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर अपना स्थान लेने। 65 वर्ष हमारे देश को लूटा है। हमारे देश को चाह थी रोटी, कपड़ा और मकान। गरीबों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन हमको मिला क्या? पूरे 65 वर्षों तक हमको नक्शा की हिम्मत मिला, इसका सामना करना पड़ा। लेकिन 2014 में एक मौसम बना, एक हवा चली, और 2014 में हमारे साथियों, आपके द्वारा, आपके दिए हुए आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। और भारतीय जनता पार्टी का कुशल नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी के हाथों में जब पहुंचा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अनवरत, आप देख रहे होंगे, ये विश्व मंच पर कोई बहुत छोटा रिकॉर्ड नहीं है। लगातार 12 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और ये अभियान 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। हमारे साथियों, आप लोगों के द्वारा जो विश्वास देगा, आपने विश्वास किया देश की पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर, तो उस विश्वास को खड़े उतरने का काम देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप देखते थे, हम भी देखते थे, पूर्व की सरकारों में कांग्रेस के मुखिया संसद से आवाज लगाते थे और कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं गरीबों के पास, लेकिन वो चलते चलते जब आप लोगों तक पहुंचता है तो वो 10 पैसे रह जाता है। हमारे साथियों, 1 रुपए में से 90 पैसा वो कहा जाता है। ये धूल पसीने की कमाई, ये हमारे देश के किसानों की कमाई है। हमारे साथियों, चूंकि हम सनातनी हैं, हमने अपने सनातन संस्कृति वाले भारत देश में 2 ही लोगों को देवता माना है। एक तो सेना पर जो सुरक्षा करता है, जिनकी वजह से हम होली, दिवाली और भी अन्य त्योहार मनाते हैं, वो जवान, और खेत में कर रहा काम किसान। तो हमारे साथियों, हमने देखा होगा कि 1 रुपए में से 90 पैसा बीच में गायब हो जाता है। ये 90 पैसा
दलाल और बिचौलियों के पास जाने का काम होता था। देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी ने पहले वादा किया था कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम आएंगे तो भ्रष्टाचार। हरिओम हरिओम। हम आएंगे तो भ्रष्टाचार मिटाएंगे। सम्मानित साथियों, भ्रष्टाचार हमारे भारत देश में सेप्टिस बीमारी की तरह पूरी तरह से व्याप्त है। ये सेप्टिस बीमारी अगर हाथ में सेप्टिस बन जाए तो डॉक्टर हाथ काट देता है, किसी के पैर में बन जाए तो डॉक्टर पैर काट देता है। क्योंकि डॉक्टर का धर्म है जान बचाना। लेकिन सम्मानित साथियों, ये भ्रष्टाचार की बीमारी ये गर्दन से नीचे पूरे शरीर में हो चुकी थी भारत देश से। अब दुनिया का कोई भी डॉक्टर बीमारी ठीक करने के लिए क्या धड़ से सर को अलग करेगा क्या? नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी चुनौती थी, भ्रष्टाचार खत्म करना, देश को आगे बढ़ाना। सम्मानित साथियों, मोदी जी जैसे ही सत्ता संभालते हैं उनके दो बड़े अभियान स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत सुनने में तो बहुत छोटा नाम है। स्वच्छ भारत के तहत सबसे पहले अगर उन्होंने ध्यान दिया तो माता और बहनों की तरफ ध्यान दिया। क्योंकि सम्मानित साथियों, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हम रहते हैं और हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर किसी पर टिकी हुई है तो वो हमारे देश के किसानों के ऊपर टिकी हुई है। और देश का किसान हर रोज सुबह खेत में काम करने जाएगा और उस किसान के लिए खाने के लिए पेट को भर करने के लिए हमारी माता बहन भोजन बनाएगी। किसी भी सरकार ने कोई कल्पना नहीं करी और विचार 1% भी नहीं किया, क्योंकि हम इंसान हैं। स्वास्थ्य किसी का भी बिगड़ सकता है। आपने देखा होगा 2014 से पहले भारत देश में मात्र 33% शौचालय पूरे भारत देश में थे। 33% कम थे। 30% तो शहरों में आबादी निवास करती है और 70% आबादी गांव में निवास करती है। तो गांव में तो मैं समझता हूं कि 3% से ज्यादा शौचालय नहीं थे। अब किसी माता बहन को शौच के लिए जाना है, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, शौच के लिए खुले में शौच के लिए जाना है, उधर किसान को खेत में जाना है। किसी ने विचार नहीं किया किस लज्जा का सामना हमारी माता बहनों को करना पड़ता था। इस स्वच्छ भारत के तहत हर घर शौचालय बनाने का संकल्प देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और आज पूरे देश में 100% शौचालय बनवाने का काम। अब कुछ भाई बहन बंधु सोच रहे होंगे कि ये तो मंच से बहुत झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं सम्मानित साथियों, प्रत्येक परिवार को शौचालय देने का काम हमारी सरकार ने किया, लेकिन जो शौचालय बनवाने का काम ठेकेदारों के माध्यम से हुआ, उस शौचालय की गुणवत्ता कुछ प्रकार की लगी थी। जब हवा चली और ये बात आपकी बात केंद्र सरकार तक पहुंची कि हमारे देश में जो शौचालय बने हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बने हैं, हमारे देश की जनता के साथ विश्वासघात ठेकेदारों ने किया। लेकिन भाई देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संज्ञान लेते हुए नया नियम बना दिया कि अब शौचालय के लिए 12,000 रुपए जाएंगे तो वो 12,000 रुपए
न प्रधान के माध्यम से जाएंगे, न किसी ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से जाएंगे। वो 12,000 रुपए जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना के तहत खाते खुलवाने का काम किया, उसी में जाएगा। सम्मानित साथियों, जितने भी देश में पात्र लोग थे उन सबको 12,000 रुपए देने का काम, और ये प्रयास लगातार चल रहा है। आज देश में लगभग 70 शौचालय बनकर तैयार हो गए। सम्मानित साथियों, ये देखने में तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप कल्पना करिए, सोचिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत चिंता किया। तो माताओं बहनों की चिंता करते हुए आदरणीय मोदी जी ने देखा कि हमारे देश की आबादी 70% जो गांव में निवास करती है, और उस गांव में सबसे ज्यादा कौन होता है भैया? किसान होता है। जिसके पास 100 बीघा, 200 बीघा, 50 बीघा से ऊपर जमीन है, क्या वो किसान गरीब की श्रेणी में आएगा? क्या नहीं। अगर गरीब किसान है तो 1 बीघा से लेकर 5 बीघा की जमीन तक वाला किसान बहुत गरीब है। उधर मोदी जी ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो किसान की आय को दोगुना करेंगे। किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। 65 साल जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, उन्होंने नहीं सोचा। आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने किसानों की चिंता करते हुए किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान कर दिया। और वो किसान सम्मान निधि योजना, अगर किसी किसान भाई के पास 5 पैसे 10 पैसे जमीन है तो उसके खाते में भी 1 साल में 6,000 रुपए देने का काम किया। हम उसका यूज नहीं कर पाते, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। विपक्ष वाले को छाती पीटते हैं और कहते हैं कि 6,000 रुपए से क्या होगा? 6,000 रुपए तो बहुत बड़ी बात है। आपने कभी 600 रुपए दिए क्या किसी किसान को? आप कल्पना करिए, विचार करिए, अपने आप से सोचिए, किसी ने दिए 600 रुपए? क्या नहीं दिए। सम्मानित साथियों, वो 6,000 रुपए आपको 1 साल में इसलिए नहीं दिए कि आप मोबाइल में आप रिचार्ज डलवा लो। वो इसलिए नहीं दिए कि निकाल के आप उसकी दारू पी लो। जब 5 बीघा वाला, 5 से 10 बीघा वाला खेत करने वाला किसान जब खेती बोने का समय आता है तो उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती है कि अपने खेत में बुवाई कर दे। आप कल्पना करिए, जिसके पास 500 रुपए की व्यवस्था ना हो, और उधर मोदी जी ने जो गारंटी लेते हुए 6,000 रुपए आपको देने का काम किया है, तो हमारे साथियों बताइए, आप एक बार हाथ उठा के, क्या 5 बीघा खेत 6,000 रुपए में बुवाई नहीं होगी? क्या होगी? 6,000 रुपए में क्या नहीं होगी? ये आपका खेत में बुवाई कराने का काम ये तो अलग कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आपके जन्म से लेकर मरण तक गारंटी देने का काम किया। ये तो किसान का सम्मान हो गया। ये तो आपको बचत करने के लिए आपका सम्मान हो गया। लेकिन आपकी गारंटी लेने का काम अगर किसी ने किया तो किसने किया? आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। अब आप कहोगे कि क्या बात कह दी भैया ने? जन्म से लेके मरण तक की गारंटी। मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गारंटी लेने का काम किया। आप लोगों को नहीं दिख रही है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटा स्टेशन होता है, जैसे गढ़का हमारा गंज जुड़वाना, को गति का पता नहीं है कि इसकी स्पीड कितनी है। आज आपके द्वारा जो वोट है 2014 में दिया गया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया गया, और हमारा सौभाग्य है कि हमको ये नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला जिसने गारंटी लेने का काम किया। आप कल्पना करिए, जब वो एक्सप्रेस निकल के जाती है बेंगलुरुवाड़ा से, तो हमारे मन में एक सवाल आता है
बड़ी स्पीड से चल रही है। अगर हमको इसमें बैठने को मिल जाता तो हम 10 मिनट में काफिला में पहुंच जाते। आपको गर्व होना चाहिए अब सत्ताधारी पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी वाले बदले हुए भारत की, और उसमें भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सिपाही है। सामान्य साथियों, अब आपकी नजर गारंटी पे डालता हूं। ये जो बहनें बैठी हैं, ये बहुत कम वेतन लेने वाली बहनें, आंगनबाड़ी वाली बहनों के माध्यम से आप देख रहे होंगे यहाँ रजिस्टर है इनके पास। इस रजिस्टर में पूरा डाटा है कि मेरी पंचायत में कितनी माताएं बहनें गर्भवती हैं, और इस रजिस्टर के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गारंटी लेने का काम किया है। हमको चिंता नहीं है हमारे घर में अपनी माता बहन की, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी जिसका ये कार्यक्रम चल रहा है 12 साल विश्वास के विकास के और जन कल्याण के, उनको चिंता है हमारी माता बहन की, साथ ही उनको चिंता है उस नवजात शिशु की जो इस दुनिया में भी नहीं आया है। अब सोचिए, क्या पूर्व की सरकारों ने कभी ये कभी विचार किया? क्या ये सहायता दी? नहीं। उन गर्भवती माताओं बहनों को आंगनबाड़ी वाली बहनों के माध्यम से उनके खाने पीने की व्यवस्था हर गांव में होती है, आप झुटला नहीं सकते। और जब समय नजदीक आ जाता है, एक नवजात शिशु का इस दुनिया में आने का समय जब नजदीक आ जाता है, तो 65 वर्ष की सरकारों में आपने देखा होगा हमारी लाखों माताएं बहनें उस पीड़ा के चलते चलती मरी, कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हम लोग बहुत निम्न कैटेगरी के हैं। हॉस्पिटल में जाने के लिए हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एम्बुलेंस के माध्यम से माताओं को अस्पताल तक पहुंचाने की चिंता की। जरूरत पड़ने पर माता बहन अस्पताल तक पहुंच गई, बच्चे का जन्म हो गया, बच्चा दुनिया में आ गया। अब उनके खाने पीने की चिंता भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं। सरकार से जो गर्भवती माताएं बहनें जो होती हैं और बच्चे के जन्म के बाद क्या उनको कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? अगर अस्पताल कोई भी माता जाएगी तो उसके खाने पीने की व्यवस्था हमारी सरकार करती है। 5 साल तक आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों के लिए खाने के लिए पोषक आहार की चिंता हमारी सरकार करती है। 5 साल पूरे होने के बाद क्योंकि हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और सबका विकास करने के लिए सबकी शिक्षा भी जरूरी है। हमारे साथियों, तो पोषक आहार के बाद बच्चों की शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था करी है, बच्चों के लिए खाना फ्री। माता बहन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बच्चा स्कूल जाएगा तो क्या खाएगा, खाना फ्री, जूता चप्पल फ्री, और तो और किताबें फ्री। क्या सम्मान साथियों, आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी की ऐसी योजनाओं के लिए हम लोगों को खुशी नहीं जतानी चाहिए? क्या हम लोगों को ताली बजाकर स्वागत नहीं करना चाहिए? और सम्मान साथियों नहीं, देश के सबसे प्रधानमंत्री ने ये चिंता करते हुए ऐसी और सोची कि जो संपन्न लोग होते हैं उनके बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और हमारे सरकारी स्कूलों में बैठने की व्यवस्था 2014 से पहले क्या थी, ये सबको
कुर्सी पर बैठकर पढ़ेगा और हम किसानों का बच्चा जमीन पर बैठकर पढ़ेगा तो उसके मन में जो भेदभाव चल रहा है इसको कौन खत्म करेगा? इसको भी खत्म करने का हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और प्रत्येक स्कूल में आपने देखा होगा भर्ती से डलवाने का काम किया। हमारे साथियों, ऐसी अनगिनत योजना आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। आपने देखा होगा ऐसी योजनाओं के चलते दो क्षेत्रों में आपको लेके जाऊंगा। उसके बाद थोड़ा समय मुझे मेरे छोटे भाई को भी देना है और मेरा भाई युवा है और ये देश सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी वाला देश है। सम्मानित साथियों, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आपने देखा होगा पूर्व की सरकारों में और ये भारत वर्ष की सरकारों में लोग कहते हैं महंगाई आ गई, रोजगार नहीं है, तो डॉक्टर पढ़ने वाला बनेगा या गुंडागर्दी करने वाला? डॉक्टर पढ़ने वाला बनेगा। 2014 से पहले डॉक्टर बनने के लिए MBBS की 50,000 सीटें हुआ करती थी भारत में। कितनी बोलिए एक बार मेरे साथ? पूरे भारत में 50,000। आज कितनी है? आज इन 12 वर्षों में 1,11,000 से भी अधिक सीटें हैं। रेलवे 9,128 किलोमीटर विद्युत रेलवे था, आज 1,00,000 से भी ऊपर है। रोड छोटी मोटी सी प्रदेश की सरकार हुई थी, एक रोड बनवा दिया था, पूरे 10 साल गाना गाया और अभी तक गाना गाते चले आ रहे हैं। ये रोड बनवा दिया नेताजी ने। आज कितने रोड बन गए? इस संसद के माध्यम से आपको सबको मैं दिखवाऊंगा। हमारे साथियों, ये आपके एक एक वोट की ताकत है। ये वही भारत है जिस भारत के सैनिक हमारी सुरक्षा में खड़े हुआ करते थे और कश्मीर के लोग, कश्मीर कोई विदेश नहीं है, हमारे अखंड भारत का हिस्सा और हमारा मुकुट है। वो कश्मीर वो पियोगे तो सरकार आने से पहले भी वर्तमान में जो हमारे अभी गृह मंत्री है ना अमित शाह जी, उन्होंने कहा था कि हम इसके लिए अपनी जान भी दे देंगे और जान ले भी देंगे। सम्मानित साथियों, ये कैसा भारत था? हमारा मुकुट कहलाने वाला कश्मीर, जहां जाकर हमको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं था, हमको बाहर रहने का अधिकार नहीं था, हमको संबंध शादी संबंध स्थापित करने का अधिकार नहीं था। ये धारा 370 और 35 से लगाने का क्या मतलब था? सम्मानित साथियों, तो अगर हमारे चायक भारतीय जनता पार्टी के चायक ने कह दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 और 35 को खत्म करने का काम करेंगे, तो विपक्ष चिल्लाता था और कहता था अगर धारा 370 और 35 की तरफ देखा तो खून की नदियां बह जाएंगी। हमारे साथियों, 2014 में ऐसी आंधी आई, आपने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल के फूल के आगे का बटन जो दबाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी आपको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देने का काम किया और सरकार बनी और कश्मीर से धारा
फसल भी हटी, 35 ये भी हटा। और खून की नदियां तो छोड़ो, भाई मच्छर की टांग की नहीं टूटी। ये 140 करोड़ की आबादी वाला देश भारत देश, उसकी जनता की ताकत थी। सम्मानित साथियों, ये सेना की ताकत थी। कौन सी सेना? आपने गाना सुना होगा, मजबूर हम और लाचार तुम। सेना हमारी मजबूर थी, लाचार थी। जब पत्थर मारा करते थे कश्मीर वाले लोग, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो अमेरिका के पास जाकर रोते थे, चिल्लाते थे। वो कहते थे कि पाकिस्तान हमको मार रहा है, सीज़फायर कर रहा है, आतंकवाद कर रहा है। लेकिन 2014 के बाद 2014 के बाद ये बदला हुआ भारत, ये तुम्हारे एक एक वोट से दी हुई ताकत। तो पता है भारत क्या कहता है? अब मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास, और हम लोगों के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है? आदरणीय राजनाथ सिंह जी। तो ये राजनाथ सिंह की दी हुई ताकत है। और आज हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में नहीं जाता मदद मांगने के लिए। आज हमारी सेना कहती है घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। क्यों? दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप हमारा नरेंद्र मोदी है। हमारे साथियों, हम बदले हुए भारत के लोग हैं। मैं अक्सर मंचों से कहा करता हूं कि कदर जाने कदरदान, भला बेकदर कदर क्या जाने, सदा बुलबुल के रोने की फरियाद क्या जाने। कुएं का मेंढक कुएं के अलावा दुनियादारी नहीं जानता। भैया दुनिया बहुत बड़ी है। अगर गांव में कोई अगर सेना में हो और गांव में ना हो, पड़ोस में हो, तो उससे पूछ लेना कि भारत के कौन से चर्चे हैं, कौन सा भारत है ये। अब ये वो भारत है। अमेरिका ने एक बार आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जब उन्होंने प्रण लिया, उन्होंने कहा कि मुझे गुजरात को विकसित करना है, भारत को नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री गुजरात के थे। और जब तक हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी से नहीं मिलेंगे और उसके विचारों से जब तक अवगत नहीं होंगे, तब तक हमको क्या मालूम उसकी नीति और नीति के बारे में। जिस तरीके से आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है, उसी तरीके से विकास करने के लिए विकास की योजनाओं के बारे में जानना भी जरूरी है। तो मोदी जी ने आवेदन किया और मोदी जी का वीजा रद्द कर दिया गया और ये कहा अमेरिका के राष्ट्रपति ने, एक जन्म छोड़ो 7 जन्म में भी नरेंद्र मोदी जैसे मैं अपनी जुबान से नहीं कह सकता, अनुमति नहीं है। ये वही नरेंद्र मोदी जी है, ये वही भारत है। आज मोदी जी जब जाते हैं तो अमेरिका ही नहीं, पूरे भारत में एक उद्घोष होता है, भारत माता की जय। सम्मानित साथियों, ये वो भारत है, ये बदला हुआ भारत है। दो बड़े मुद्दे थे जिन पर विपक्ष कहता था कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों मुद्दे कभी खत्म नहीं करेगी। दो मुद्दे थे, एक तो धारा 370-35 है और दूसरा कौन सा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जिनका जन्म जहां हुआ हो। सम्मानित साथियों, ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि वाला देश भारत है। ये सुदर्शन के चक्रधारी श्री कृष्ण वाला भारत देश है। ये तथागत गौतम बुद्ध वाला भारत देश है। सम्मानित साथियों, ये राणा संगा वाला भारत देश है, ये महाराणा प्रताप वाला भारत देश है, ये
पृथ्वीराज चौहान वाला भारत है। ये ज्योतिबाई फुले वाला भारत देश है। ये वीर सावरकर वाला भारत देश है। हमारे साथियों, ऐसे अनगिनत योद्धा जिनका जन्म जिस भूमि पर हुआ हो वहां राम से राम के होने का प्रमाण माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जहां बना हुआ था, मुगल आए, मंदिर को तोड़ा, भारत को लूटा और एक ढांचा बनाने का काम किया। भाई हमारे पूर्वज, हमारे अपने मन को मारकर, क्योंकि याचनाएं झेलनी पड़ती थी, संविधान कब बदल जाए ये डर था। कब शायद राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के, राम भक्तों के नाखून खींच लिए जाए प्लास से, ये डर था। कब इमरजेंसी लगा दी जाए, ये डर था। लेकिन हार नहीं मानी। हमारे अपने कहते थे रामलला हम आएंगे और मंदिर यही बनाएंगे। कटाक्ष किया जाता था और कहा जाता था खिल्लियां उड़ाते हुए रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताई। 500 वर्षों से भी अधिक रामलला को तंबू में रहना पड़ा हो। हम कैसे भारत के, ये कौन सा भारत था जो लोग कहते हैं कि संविधान बदल देंगे? अरे हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। 65 वर्षों के राज्य में आरक्षण नाम कहाँ था? आरक्षण क्या था? दबा के रखा, लागू करने का काम किया नहीं किया। 1992 में जब एक नारा लगा था, राजा नहीं फकीर है, देसी तकदीर है, और जनता के द्वारा चुनाव हुआ और एक राजा आया, वही राजा मंडल आयोग लेके आया, और उसी राजा की पार्टी के लोग ये कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। हम संविधान बदलने वाले नहीं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम उस विचारधारा के लोग हैं जिस पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की हो, जिन्होंने नारा दिया हुआ अंत्योदय का। हम उस विचारधारा के लोग हैं। अरे हम तो उस विचारधारा के लोग हैं जहाँ की नदी नदी को गंगा और कंकर कंकर को शंकर के रूप में पूजने वाली विचारधारा के लोग, और ऐसी विचारधारा के लोगों से, ऐसी विचारधारा के भारत के लोगों से राम से राम के होने का प्रमाण मांगा जाता था। लेकिन 2014 में आप सभी के द्वारा आशीर्वाद मिला भारतीय जनता पार्टी को, और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो ये कलंक हटाने का भी काम किया। तो ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और तारीख ही बता दी और मंदिर भी बना दिया। 22 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना करके देश में एक दूसरी दीपावली मनवाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। सम्मानित साथियों, ये दोनों बड़े काम हो गए। इसके बाद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सपना देखा है विकसित भारत, सुनने में सबको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा है तो समझते होंगे विकसित और विकासशील में क्या अंतर है। और वो विकसित भारत बनाने के लिए आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है, जब आजादी के बाद पूरे 100 वर्ष होंगे तो हमारा देश विकसित भारत भी बनेगा। सम्मानित साथियों, विकसित भारत 47 तो बहुत दूर है। हम तो ये कहते हैं कि लगभग विकसित तो हो ही चुका है।
आज आप यहाँ बैठे हो, यहाँ पे लखनऊ 4 घंटे में पहुंच जाओगे। 65 साल की सरकार जब हुआ करती थी तो कानपुर के लिए पूरे 2 दिन हुआ लगते थे आने और जाने में। तो हमारे साथियों, ऐसी अनगिनत योजनाओं के साथ देश के सबके प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी जो योजनाएं चलाई हैं, और योजनाओं का लेंगे आप लाभ। और ज्यादा न समय लेते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम, और आपसे बड़े आग्रह के साथ माताओं से, बहनों से एक बार मेरे साथ आप दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम।